हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो गर्मी की छुट्टियां फिर खत्म हो गई हैं। बैक टू स्कूल। चलो फिर हम भी हो जाते हैं वापसी, अपनी क्लासेस में वापसी करते हैं और फटाफट से कोर्स पूरा करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, खुश हो जाते हैं। और यार स्कूल से छुटकारा पाओ ना इस साल फटाफट से। बेकार नंबर लाके या फेल होके प्लीज यार क्लास रिपीट मत करो। स्कूल किसको ही पसंद है। फटाफट से निकलो यार, कॉलेज में जाओ, जॉब करो, जो मर्जी करो, पर इस साल अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो। आपका अपना चैनल है, आओ और सीख लो, तो यहाँ पे आके सीख लो, ठीक है? और इसको सब्सक्राइब करवाओ यार। और कमेंट्स में बताओ और कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपके रह रहे हैं, और आपके यूटीज वगैरह हुए हैं तो उसमें आपके नंबर कैसे आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पिछली क्लासेस में आपने देख ही लिया होगा। आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ तक आए हो तो पिछला आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, बट अगर नहीं आई तो फिर भी मैं क्लासेस के साथ साथ पिछला कुछ ना कुछ लेके चलता रहूंगा, सो दैट आपका जो ग्रिप है ना वो कभी भी लूज ना होए, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे? अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया है? हमने पार्टनरशिप डीड वगैरह के बारे में बहुत सुना है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आता है वो यही बोल रहा है ना, एज पर दी पार्टनरशिप डीड ए जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंटाइटल्ड है, बी का जो है सैलरी इतना देना है, सी को कमीशन इतना देना है। तो ये एज पर दी पार्टनरशिप डीड, एज पर दी पार्टनरशिप डीड चल रही है। अच्छा, तो आज का टॉपिक एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड ना हो तब क्या करना है। क्या क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है सर कि बिना पार्टनरशिप डीड के बिजनेस चल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। पहली या दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। पार्टनरशिप होती क्या है यार? मैं राजी तू राजी, चल यार धंधा करते हैं, हो गया भाई। भाई होगी पार्टनरशिप, हो गया, हमारा बिजनेस खुल गया, बस इतना ही तो है। बाकी यार पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारा, जिसमें हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ड्यूटीज लिखी होती हैं, राइट्स लिखे होते हैं। वो सब कुछ, सब सारी चीजें लिखी हुई होती है, सो दैट हमारा कोई भी झगड़ा ना हो, है ना? रिटर्न में हो तो अच्छी बात है यार। बाद में कोई भूल जाता है, फिर बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था इसका मतलब ये है। दूसरा वाला पार्टनर बोलता है अच्छा तूने ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने तो तेरे को क्लियरली बोला था। रिटर्न में होता है ना, दोनों के पास एक एक कॉपीज होती है, तो पढ़ लेता है कि हाँ जी इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी इस पॉइंट की। ओके, चलो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसे ही एग्जांपल है। सपोज करो तीन फ्रेंड्स थे, लाल, एक का नाम है सिंह, और एक का नाम है चड्डा। हाँ जी बेटा, कच्छा नहीं, चड्डा। लाल, सिंह, चड्डा, तीन फ्रेंड्स हैं। ओके। अब क्या क्या था, इन तीनों ने ना, इन तीनों के पास थोड़ा सा पैसा आ गया, तो इन्होंने सोचा चलो जी बिजनेस करते हैं। ओके। बिजनेस भी क्या कर रहे हैं ये? पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बेटा पेन्स, ये जो हमारे पेन होते हैं जिससे आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे, इन्होंने सोचा काफी अच्छा काम चल रहा है, बच्चे तो बहुत ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं रिटर्न। खास करके आओ और सीख लो वाले जो बच्चे हैं वो तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ही करते हैं, उनके पेन भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे होंगे। जल्दी पेन खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारी डिमांड होगी। चलो फिर पेन ही बनाते हैं, पेन बेचते हैं। तो ठीक है, अब उन्हें कौन समझाए? आओ और सीख लो के बच्चे तो हर चीज वीडियोस देख के करते हैं, खाली ओरली कर लेते हैं वो। रिटर्न में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी ये तो वो कभी इतना दिमाग लगाते ही नहीं, उनको लगता है सब चीजें दिमाग में चलती हैं। बट अगेन, जैसे दो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड लिखना भूल जाते हैं, फिर बाद में झगड़ा करते हैं ऐसे होना था वैसे होना था। मेरे बच्चे आप भी वैसे ही पार्टनर्स हो। अभी तो सब कुछ आपके दिमाग में है क्योंकि सामने वीडियो चल रही है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता है ना, फिर सब कुछ भूल जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट हवा हो जाएगा। नवंबर दिसंबर आ जाएगा, फिर डर लगेगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। पर हम तो वो सिचुएशन आने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो हैं आओ और सीख लो के मेंबर्स। चलो जी। लाल सिंह चड्ढा, तीनों पार्टनर्स बड़े खुश थे। बिजनेस शुरू कर लिया। किस चीज का? पेन मैन्युफैक्चरिंग का। और जल्दबाजी में क्या किया इन्होंने? पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना भूल गए। भाई हो ही जाता है ना एक्साइटमेंट। तो पार्टनरशिप डीड जो है इन्होंने बनाई नहीं। अब क्या हुआ, पूरे साल इन्होंने बड़ी मेहनत करी और इन्होंने ना, सपोज करो, एक ऐसी एग्जांपल है, इन्होंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया है। ओके। अब उसमें ना वही लाल क्या कह रहा है? लाल बोल रहा है कि मेरे को मेरी कैपिटल सबसे ज्यादा थी। अगेन,
यार ये सिचुएशन आपने पहले भी देखी होगी ना, मैंने बताया था ना कि ये सब झगड़े ना हो इसी वजह से हम अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो देखो अब इनके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हुआ, लाल कह रहा है कि आई आई डिजर्व बिग प्रॉफिट, मेरे को ज्यादा चाहिए। सिंह क्या बोलता है, सिंह साहब का कहना है कि मैं सैलरी जो है 2 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करूंगा, ये मेरी सैलरी है। भाई देखो 20 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए तो वो सैलरी ले रहा है, मतलब ऐसी कुछ भी खाई फाई फिगर, चलो 2 लाख मत करो यार, फिर तुम बोलोगे कि इतना कैसे हो गया। सिंह कह रहा है कि मैं 30,000 पर मंथ सैलरी लूंगा। ऐसे ही चड्डा जी क्या बोल रहे हैं, चड्डा जी बोल रहे हैं मेरे को कमीशन चाहिए मेरा फ्लैट 5 लाख, क्योंकि मैंने ही आओ और सीख लो वाले बच्चों को जाके सेल पिच करी थी, उन्हीं को पेन बेचे हैं घर घर जाके। तो ये सारी की सारी जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये मेरी वजह से, मेरी मेहनत ज्यादा है। लाल सिंह चड्ढा एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करने लग गए और एक दूसरे के घूसे मारे। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी ना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो मेरे बच्चे, आप अगर लॉयर हैं या स्मार्ट हैं तो अगर आपको, या जज साहब हैं, आपको अगर लाल सिंह चड्ढा जी का फैसला करना है तो आप उसका फैसला कैसे करेंगे मेरे को बताइए। क्या लाल जी को बड़ा प्रॉफिट दे दे क्योंकि उनकी कैपिटल ही 1 करोड़ लगी हुई है, बाकी सिंह और चड्ढा साहब ने तो लगाई ही नहीं है। और इसके अलावा लाल साहब कह रहे हैं मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, वेर एज सिंह एंड चड्ढा कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया हम तो, हमें तो नहीं चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए, ऐसे करके वो बोल रहे हैं। पर इनकी लड़ाई होती है, एक दूसरे पे केस करते हैं और केस जो है सीधा जज साहब के पास जाता है। अब जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जज साहब कहते हैं सबसे पहले, हाँ जी मेरे होशियार बच्चों, आप मेरे को ये बताओ आपकी डीड कहाँ है। लाल सिंह चड्ढा कहते हैं कि डीड बनाना तो हम भूल गए। कह रहे भूल गए ना। अब इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, वो कह रहे हैं अब मैं तुम्हें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस लॉज बताता हूँ। क्या बोला, अगर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जज साहब कह रहे हैं कोई नहीं, हम कानून का रास्ता पकड़ के देखते हैं कि अब आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपके बिजनेस में और किसकी बात ऊपर रखी जाएगी। ओके, चलो जी, हेडिंग डालते हैं, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई देख लो, पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए जल्दबाजी में, अच्छी बात नहीं है ये, रियल लाइफ में आप ना ऐसे करना जरूरी। ओके, अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई पार्टनरशिप डीड में तो सब कुछ लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं देना है, किसकी क्या राइट्स हैं ड्यूटीज है, ठीक है ना। जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो झगड़ा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर भी होएगा। तो कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमेशा किसकी रहेगी, कैसी रहेगी, जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको ज्यादा दे दे, जिसकी कैपिटल कम है उसको कम दे दे। अगर कोई नालायक ये सोच रहा है तो बिल्कुल गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल। भाई 1:1:1:1:1, जितने पार्टनर हैं इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होगा। चलो जी, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। आईओसी कैसा रहेगा, क्या आईओसी कितना देना है, सर दे दो इसकी कैपिटल ज्यादा लगी है @10%। नहीं नालायक, ऐसा नहीं करना। वो मेरे नालायक, ऐसे नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, हाँ जी देना ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए और झगड़ा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। अब सैलरी, कमीशन या कोई भी रेमुनरेशन, इसका क्या स्टेटस है, इसका स्टेटस बस इतना सा है कि ये भी नहीं मिलेगा। ओके, अब एक और चीज, चलो ये तो पार्टनर्स ने लेनी थी। अब सवाल उठता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम पार्टनर से लेके बिजनेस को देते हैं, क्या ये ले कि ना ले। भाई सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये भी चीज जो है वो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोज करो किसी पार्टनर ने
लोन दे रखा है, लोन टू फर्म, अगर फर्म के ऊपर कर्जा है और रेट नॉट डिसाइडेड, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट डिसाइडेड, भाई होता है ना जल्दबाजी में, नहीं हुआ डिसाइड, पार्टनरशिप डीड बोल रही है, पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा नहीं था, या डिसाइड हुआ बाद में, झगड़ा हुआ कि इतना हम नहीं दे सकते। तो सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन हुई, लाल जो है थोड़ा सा लोन लेके आया फर्म में, उसने उस टाइम पे बोल दिया हम 10% देंगे, 10% में इंटरेस्ट जो हूँ वो लूंगा मैं। सिंह और चड्ढा उस टाइम पे एग्री कर रहे थे, बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ, बाद में वो भैया डिसएग्री कर रहे हैं कि हम तो इतना नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ देंगे 3%, जो कि मार्केट रेट मिल रहा है हमको, मार्केट रेट 3% है, तो इससे अच्छा मार्केट से ले लेते हैं। सिंह कह रहा है, लाल मेरे को कह रहा है कि मतलब पूरे बिजनेस को बोल रहा है, पार्टनर्स को, कि मेरे को पहले बताते मैं लाता ही नहीं, तो मैं तो 10% डिमांड करूंगा, दोनों में लड़ाई हो गई भाई, अब 3 देना है 10 देना है या इन दोनों के बीच का देना है। तो सिंपल है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है फर्म पे कोई भी कर्जा है, चाहे वो पार्टनर ने दिया है या आउटसाइडर ने दिया है, अगर उसका रेट डिसाइडेड नहीं है या झगड़ा हो गया है, तो एज पर दी पार्टनरशिप डीड उसका जो रेट है वो हम बताते हैं आपको क्या है, वो है 6% पर एनम। भाई सिंपल है ना, समझ में आ गया ना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर जो है उनको इतना प्रॉफिट हुआ है, तो आप घूम के चक्कर मत खा जाना कि कितना कैसे इक्वल डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है यार, इक्वली डिवाइड कर देना। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आईओसी देंगे नहीं, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है 1 या 2 नंबर में, जो आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ये उसमें आ सकता है, तो क्यों 2 नंबर भी खराब करने, है ना। तो आईओसी नहीं देंगे, सैलरी एंड कमीशन नहीं देंगे, आईओडी उनसे लेंगे नहीं, और पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को और उसमें भी झगड़ा है कि इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, तो बहुत सिंपल है, 6% पर एनम हमको चार्ज करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। होपफुली नोट डाउन आपने कर लिया, तो मूविंग ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, 2 मिनट के लिए अपना दिमाग फ्रेश कर लो, इसको समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, कल क्वेश्चन करवा दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। चलो फिर शुरू करते हैं। अब करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे तो क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। नाक कान खुले रख लो बिल्कुल, और सुनो फिर, आंखें तो खैर आपकी खुली हुई हैं। अब हम कर रहे हैं प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर प्रोविजन क्या होता है? बेटा प्रोविजन का मतलब सिंपल सा है कि लॉ, लॉ या रूल्स क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। सर इसमें क्या बोलना, पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है आपने बताया, परसेंटेज जो है वो गिवन होती है आपने मेरे को बताया, बस हमें क्या करना है, बस उस पर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको दे देंगे। हाँ जी बेटा, वैसे तो यही करना है, बिल्कुल यही करना है, और इसमें थोड़ी सी 1 2 चीजें और हैं वो हम सीख लेते हैं क्या होता है। ओके जी, अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन है पहला, पार्टनरशिप डीड बेटा आपकी है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं है, ओके। तो इस केस में क्या आप इंटरेस्ट जो है देंगे क्या? तो क्वेश्चन है मेरा, अभी अभी तो सर हमने ऊपर पढ़ा कि नहीं देंगे। देखो ये पहला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इल्ले, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता, मेरे को लग रहा है कि इल्ले का मतलब ना ही होता होगा, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि डीड में लिखा ही नहीं है। अभी अभी हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन देख के आए हैं जो कि जज साहब ने हमें सुनाए थे, ठीक है। अब सेकंड, एक और केस है, क्या केस है ये, व्हेन फर्म इनकर्ड लॉस। देखो जी,
फर्म ने लॉस जो है वो इनकर्ड किया है, मतलब फर्म का लॉस हो गया, तो क्या उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा, नहीं देना, नहीं। हाँ एग्जैक्टली बेटा, नहीं देना। क्या नहीं देना? क्या नहीं देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। दो केसेस में तो बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल हाथ खड़े कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ भी लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नहीं देना। जब फर्म ने लॉस कर लिया है तब नहीं देना, और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तब नहीं देना। पार्टनरशिप डीड का आपको लॉजिक पता है, मैं लॉस का भी बता देता हूँ यार। देखो क्या है बेसिकली, आप पार्टनरशिप डीड जब, सॉरी, जब आप किसी को इंटरेस्ट देते हो किसी भी पार्टनर को, तो कौन से अकाउंट से दे रहे होते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से दे रखे हो, देते हो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब सिंपल सा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिट हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब प्रॉफिट ही नहीं हो रखा तो फिर आप कहाँ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? फिर तो सीधा लॉस डिवाइड होगा। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बनेगा बेटा, कुछ नहीं बनेगा। ओके, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है खाली, क्योंकि वो तो बिजनेस की इनकम है ना जो पार्टनर से छीनी जा रही है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर लॉस आ गया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। जिन बच्चों के दिमाग के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के ऊपर है। जैसे हमारा मैथ्स बड़ा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बच्चों को मुश्किल लगता है, बट वो सारा प्रैक्टिकल है, उसको समझने में भी मजा आता है। बट यार अकाउंट्स जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा पहले बोल के समझाया जाता है, स्टोरी समझाई जाती है, फिर उसका रिटर्न करवाया जाता है। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं मेन चीज पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इसका, व्हेन फर्म मेक्स प्रॉफिट। ओए होए, फर्म ने प्रॉफिट कर लिया जी। ठीक है, अब देख लो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे होगी? पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर ए ले लो। चलो भाई, सिंपल सी बात है, यहीं पे करवा लेता हूँ मैं आपको। व्हेन प्रॉफिट इज मच मोर, मच मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे सर ये क्या लिखवा दिया बेटा, बताता हूँ। इसी का यहीं पे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके जी, सपोज रेंचो, राजू और फरहान तीन पार्टनर्स हैं। कैपिटल है इनकी, कितनी कैपिटल है? रेंचो की है 5 लाख, राजू की है 6 लाख, और फरहान की है 6,50,000। ओके, आपको तो पता ही है तीनों कितने अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं। सोचा कोई बिजनेस करेंगे, अब जो भी कर रहे होंगे। अब क्या दिक्कत आई, एक तो इन्होंने ना पार्टनरशिप डीड तो खैर चलो बनाई है, और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो पीएसआर रहेगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रहेगी, वो रहेगी 6:4:5। ठीक है, और लक बाय चांस इस बार इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3,25,000,
As per the partnership deed, rate of IOC will be provided. IOC, चलो मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, will be provided at the rate 10% पर annum. ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और केस वन में, पॉइंट नंबर ए में या केस नंबर वन में सपोज करो प्रॉफिट है मेरा 325। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, कह रहे जब व्हेन प्रॉफिट इज मच मोर देन आईओसी, तो ये मेरा केस नंबर ए था। केस नंबर ए का जो मेरा प्रॉफिट है वो है 3,25,000, क्योंकि मैं केस बी और सी करवाऊंगा तो उसमें यही वाला जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल, उसी को रिपीट करेंगे, खाली प्रॉफिट चेंज कर देंगे, खाली प्रॉफिट चेंज कर देंगे। ओके, तो इसका अब में हम निकालते हैं आईओसी। बहुत सिंपल है, ये लो जी, आईओसी निकाल देते हैं इसका। चलो जी सॉल्यूशन देख लो, भाई सिंपल सी बात है, 10% है, ये रही राजू, पहले रेंचो था ना तो रेंचो लिख लो पहले, ये रहा रेंचो, ये रहा प्री राजुलाइजेशन, और ये रहा फरहान नाइट्रेट, फरहान, ठीक है। ओके, चलो जी इनका निकालते हैं, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 5 लाख। एक रफली वाली एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो आप खैर कर ही लोगे। 6 लाख और 6,50,000 ये इनकी कैपिटल है। भाई सिंपल सी बात है, एट द रेट 10%, एट द रेट 10% पर एनम, पर एनम, पर एनम, पर एनम, और 10% पर एनम कैलकुलेट करेंगे तो बस आई और सी निकल गया। 50,000 इसका, 60,000 इसका, और 65,000 इसका। तो जो टोटल है मेरा, टोटल मेरा कितना निकल रहा है, 50, 60, 110, 110 और 175, 175,000 मेरा टोटल आईओसी निकल रहा है, 175,000। और मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना था, ये देखो जरा ध्यान से, वो था 3,25,000। मतलब माई प्रॉफिट इज बिगर देन माई आईओसी, यही लाइन कह रहे हैं हम। लेकिन व्हेन प्रॉफिट इज मच मोर देन आईओसी, भाई मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है आईओसी से, तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोवाइड आईओसी एज पर डीड। भाई दे दो, मतलब सिंपल सी बात है, दे देंगे। भाई प्रॉफिट ज्यादा है तो दे देंगे, तो बस फिर दे दो, ऐसी मैं बना देता हूँ। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कुछ ऐसा सही, चलो मैं अच्छे से बना देता हूँ, कुछ ऐसा सही बनेगा। ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,75,000, कितना रहा था, 3,25,000, 3,25,000 ऐसे बनाते हो ना। और यहाँ पे कर देंगे बस 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा मेरा रेंचो, ये मेरा रेंचो, यार कैसी गंदी बातें कर रहे हो, क्या सुनाई दे गया ना, वो नहीं बोलना। तो कैसे कैसे था, 50,000, 60,000, 65,000, टोटल था मेरा 175,000। उसके बाद बचा हुआ मेरा प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट्स, ऐसे बनाते हैं ना हम। वही अपना रेंचो, राजू, तेफरान, एलो जी, ठीक है, तीनों के नाम लिख दिए हैं। अब सिंपल सी बात है,
इस 325 में से 175 कम कर दूं, अब बचेगा 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए को तीनों में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में करेंगे जरा देख लें। पीएसआर मेरी दे रखी है 645 में, 6, 4 और 5 में। थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है तो फटाफट करेंगे 60,000। रुको, 645 होगा क्या, एक 1.5 लाख है ना। 60 40 सही है, मैथ्स अच्छी है। तो 60,000, 40,000 और 50,000। लो जी, बट गया। और नीचे तो हमें टोटल करना ही होता है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने सीखा ही हुआ है, पहले भी आपने कई बार बनवाया हुआ है। हाँ ये तो नॉर्मल केस है। ये तो मतलब जो प्रोविजन मैं करवा रहा हूँ, ये थर्ड का पॉइंट नंबर ए, ये तो सब पे एप्लीकेबल है, आज तक आप करते आए हैं। अब केस नंबर बी, बी नंबर क्या बोलता है, देखो बी क्या बोल रहा है। व्हेन प्रॉफिट एंड आईओसी इज इक्वल, ये है मेरा पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट नंबर बी में तब इसमें क्या करेंगे, तब भी हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एज पर पार्टनरशिप डीड, जैसे ऊपर वाला किया था। ठीक है, तो केस टू है, मतलब केस टू में क्यों बोल रहा हूँ, मतलब बी ही है ये, बस ऐसी केस टू बोल देता हूँ। सपोज करो प्रॉफिट इस बार हुआ है, अभी भी उतना ही है, अभी सॉरी प्रॉफिट है मेरा 1,75,000। ठीक है, 175,000। और क्वेश्चन जो है पूरा यही वाला है, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। एग्जांपल हम यही वाला लेंगे, रेंचू राजू और फरहान की इतनी इतनी कैपिटल्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पीएसआर 645 है। बस जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, खाली केस वन का जो प्रॉफिट है वो 325, और केस टू का यानी पॉइंट नंबर बी का जो प्रॉफिट है वो 175। अब आपको पता ही है ना कि इनकी कैपिटल्स कैसे कैसे, ये देखो आईओसी तो हमने कैलकुलेट ही कर रखे थे। राजू का कितना था, चलो इस बार राजू मैंने पहले लिख दिया है, फरहान मैंने बीच में लिख दिया है, और रेंचो नीचे लिख दिया है। रेंचो का 50,000 थी, फरहान की 65 थी, और राजू की 60,000। ऐसे ही था ना, टोटल इनकी टोटल 175 का इनका इंटरेस्ट था। तो अगर प्रॉफिट और आईओसी इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल देंगे यार, पूरा पूरा देंगे, रोकेंगे थोड़ी। ऐसा थोड़ी है कि हमारा प्रॉफिट कुछ बच नहीं रहा आईओसी देने के बाद, तो हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो वही बनाते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था, 175,000, और अपना टू आईओसी कैसे कैसे, रेंचो का, राजू का, फरहान का, रेंचो का हमारा 50,000, थोड़ा सा अंदर लिखू क्या, रेंचो का 50,000, सबसे कम कैपिटल इसी की है, राजू का 60,000, और फरहान जिसको बोलते थे कि सबसे कम कमाएगा, सबसे ज्यादा कैपिटल वही लगा रहा है। देख लो, जानवरों में भी पैसा है भाई। 175,000 इनका टोटल आ गया। अब बांटने के लिए कुछ बचा नहीं है, 175 में 175 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट, तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देंगे। देखो पॉइंट प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट कराने का क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि हम किन किन केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं और किन किन केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, मैंने आपको ये बताया। जैसे कि उन्होंने पहला केस बताया था, पहला केस क्या है, बिल्कुल अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड जो है वो एबसेंट है, पार्टनरशिप डीड एबसेंट है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर फर्म लॉस कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर तो फर्म प्रॉफिट कर रही है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो उसके तीन केसेस हैं, बड़े सिंपल सिंपल से। एक तो जब फर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है तो दे देंगे, अगर जैसे कि केस नंबर पहला है आपका। और अगर फर्म जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना करके उतना ही प्रॉफिट कर रही है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्या अब मैं प्रॉफिट अपने घर पे लेके जाऊं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या इसी फिगर को, इसी प्रॉफिट को मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में घर पे लेके जाऊं। देखो दोनों फॉर्म्स अलग अलग है। अगर मैं इसको पीएसआर में डिवाइड करता तो आंसर आता कुछ और, लेकिन मैं इसी फिगर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में घर पे लेके जा रहा हूँ तो आंसर आ रहा है कुछ और। बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। बहुत सिंपल है, वैसे समझ में आ गया होगा। तो केस नंबर 2 कह रहा है प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे चाहे हमारे लिए प्रॉफिट का 1 रुपया ना बचे। सिंपल सी बात है। चलो जी, ये मैंने आपके सामने कर दिया है। अब आते हैं हमारा थर्ड के सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में आते हैं, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई प्रॉफिट इस बार हमारा कम हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अरे सर ये कौन सी इंग्लिश लिख दी, ये तो अंग्रेजों को भी नहीं आ रही। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूर है, बस उतना ही देना, उतना ही देना, उतना ही देना जितना प्रॉफिट है। ऐसा ना हो ज्यादा देके लॉस मत कर बैठना। मतलब जैसे इस केस में ले लेते हैं हम, इस केस में ले लेते हैं केस नंबर थर्ड में। क्या लेते हैं, इस बार का प्रॉफिट है हमारा, इस बार का प्रॉफिट है मेरा 1,31,250। देखो इस बार लॉस नहीं हुआ हमें बिल्कुल भी, प्रॉफिट हुआ तो है पर प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जाऊंगा तो उसकी फिगर बहुत बड़ी है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं वैसे क्या फिगर है, आपको तो पता ही है ना क्या फिगर है। ये देखिए, राजू रेंचो की, राजू की और फरहान की, इसकी है 50,000। ये तो अब आपको रट गया होगा। इसकी है 60,000 और इसकी है 65,000, इसकी है 175,000, इसका टोटल है। अगर मैं इनको ऊपर वाले केसेस की तरह ही करता तो देखो वो कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन बनती मेरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ना मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप भी इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी बनती मेरी। तो यहाँ लिखता मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 131,250। और यहाँ लिखता मैं टू आईओसी रेंचो राजू फरहान। कैसे कैसे, 50,000, 60,000 और 65,000, 175,000। अब आपको पता ही है इस वाली फिगर में से ये वाली फिगर माइनस करनी है। अब माइनस करूंगा तो मेरा लॉस आ रहा है, 131,250 माइनस करेंगे तो मेरा जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 43750। अब इस 43750 को इनके पीएसआर में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं
तो ये सही चीज नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट और अकाउंट्स का एक रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको कभी लॉस नहीं आ सकता। एप्रोप्रिएशन करने के बाद मतलब सैलरी कमीशन इतनी ज्यादा भी मत दे देना कि फाइनल में लॉस हो जाए। देखो लॉस तो पार्टनर्स का ही है ना, एक तरफ से ले रहे हैं फिर एक तरफ से दे रहे हैं प्रॉफिट्स। भाई इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 60,000 65,000 तो घर लेके जा रहे हैं, बट ऐसे ही 43750 अपने अपनी रेशो में वापसी कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अप्रोप्रिएशन करने के बाद यानी कि सैलरी देने के बाद या कमीशन देने के बाद या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद या फिर जनरल रिजर्व देने के बाद पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़े, ये रूल है ही नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये तो है रॉन्ग प्रेजेंटेशन, बिल्कुल रॉन्ग प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसे नहीं होएगा ये। अब मैं आपको सही वाला करके दिखाता हूँ कि देखो ये कैसे होता है। आप देख लो, राइट प्रेजेंटेशन इसकी ये वाली है, अपना वही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 131 250। मैंने क्या बोला है ऊपर आ गया, हाँ, उतना ही देना है जितना प्रॉफिट है। भाई अब 175 तो हमारा कैलकुलेट हो रखा था पहले से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट वो तो हम दे नहीं सकते, उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है, 131 250 देंगे। तो अब ये कैसे देंगे वो मैं बता देता हूँ। सो टू आईओसी फर, देखो मेरे को फरहान ना कुछ लगता ज्यादा ही पसंद आ गया है एज ह्यूमन बीइंग बेटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले रेंचो को लिखेंगे, राजू को लिखेंगे, फरहान को लिखेंगे। अब इनको ये फिगर तो मिलने से रही, ये 50,000, ये 60,000, ये 65,000, इतना देंगे तो लॉस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 131 250 को ही इनको तीनों को देना है, पर कैसे देना है वो मैं बता देता हूँ। भाई आपको इनकी रेशो में देना है। जैसे राजू क्या डिजर्व करता था, राजू डिजर्व करता था 50,000 आउट ऑफ 175,000, टोटल इसका 175,000 बन रहा था, उसमें से 50,000 राजू डिजर्व कर रहा था। तो बस अब आपको यही करना है, इंटू में 131 250 कर देना, ठीक है। मतलब ये इनका टोटल ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसका वो इंटरेस्ट है जो ये लेके जाता है, और ये हमारी वो फिगर है जो इस बार हमें प्रॉफिट हुआ है। ऐसे करना है। अब आप थोड़ा करोगे तो हमें पता चल जाएगा इसका कितना निकल रहा है। इसका निकल रहा है, सॉल्व करेंगे तो 37,500 निकल रहा है। सेम वे में राजू का तो निकल गया, सॉरी सॉरी ये तो रेंचो का है, रेंचो। अब करेंगे राजू का, बस सिंपल सी बात है, इसको मिलने थे 60,000 आउट ऑफ 175,000, इनटू में इस बार का हमारा प्रॉफिट। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 45,000। आप समझे ना, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करता, इतना मैं डिजर्व करता हूँ, बट मेरा प्रॉफिट इतना हुआ है। तो हमें पता लग जाएगा 60 की बजाय इसको 45 देना है, 50 की जगह उसको 37,500 देना है। अब नीचे आ जाते हैं फरहान के पास, 65,000 175,000, ये लो जी, अगेन वही स्टोरी, टोटल इंटरेस्ट इतना बनता था, ये बेचारा इतना डिजर्व करता था, प्रॉफिट हमारा कम हुआ है। तो बस रेशोज वगैरह लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसको फिगर मिल रही है 48,750। भाई देखो, इतना इतना तो ये 50 60 और 65 तो ये डिजर्व करते थे, बट प्रॉफिट इतना हुआ नहीं है, तो इनको थोड़ा थोड़ा कम करके देंगे। कम कैसे करेंगे, इन्हीं की रेशो में कम कर दिया उन्होंने कि हाँ जी यहीं पे हमने रेशो से अप्लाई कर दिया। नहीं समझ में आया, आगे जाके आएगा समझ में, अभी आप इसका फॉर्मूला यही बना लो, ठीक है। ये है मेरा फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ इसका क्या है, कैसे निकलता है। देखो जी,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर आएगा, टोटल इंटरेस्ट नीचे आएगा, और इनटू में प्रॉफिट आएगा। सिर्फ उस केस में जिस केस में प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप देखेंगे कि इन तीनों का टोटल क्या है, तो कोई मेरे को बता सकता है नालायक कि इन तीनों का टोटल क्या है? हाँ जी, ये रिधिमा ने मेरे को बताया है कि इन तीनों का टोटल है 131 250, क्योंकि इसी को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बस फिर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये 50 तो नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा। इसकी जगह पे आएगा 37 500 45,000 और 48 750। टोटल आपको पता ही है फिर क्या है। बस टोटल कर देंगे दोनों साइड में, 131 250, 131 250। लॉस किसी को भी नहीं हुआ, बस उतना ही उतना हमने दे दिया है। होपफुली आज की क्लास बड़ी अच्छी होगी, आपने एंजॉय किया। बस एक पॉइंट और कर लो आप खाली। कितने पॉइंट करे अभी हमने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर थर्ड के ए केस, थर्ड का बी केस, फिर थर्ड का सी केस। ठीक है, ओके। अब फोर्थ केस देख लेते हैं एक बार क्या। केस नंबर 4 है मेरा, व्हेन पार्टनरशिप डीड provides that interest will be interest on capital, okay, will be charged. तो provide interest on capital to partner anyhow, doesn't matter, ब्रैकेट में लिख लो, doesn't matter प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड ने बोल दिया ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, मतलब देना तो देना ही है, तो भैया प्रॉफिट और लॉस हो फिर तो देना ही पड़ेगा। तो बस फिर दे देंगे। उसी एग्जांपल को ले लेते हैं अपना। सपोज करो प्रॉफिट हुआ है मेरा, प्रॉफिट मेरा हुआ है 1 लाख, कुछ भी ले लो, और आईओसी मेरा टोटल निकल रहा है, ऐसे ले लो, वो निकल रहा है मेरा 1,80,000। उसने बोला है चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है, ठीक है, इसको चार्ज मानना है। तो बस सिंपल सी बात है, चार्ज का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर तो अब हमें नोट डाउन करना ही करना है। तो ये लो जी, बहुत सिंपल है। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस बार। तो यहां लिख दूंगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1,80,000, और बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता था कितना था, 1 लाख। तो लॉस जो है वो मेरा कितना आएगा, बाय लॉस 80,000। जो भी इनकी डिजायर्ड रेशो होगी उनमें वो आप बांट दोगे। बस सिंपल सा है। अगर चार्ज बोला है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एनी हाउ प्रोवाइड करना है, चाहे उसके बाद आपको लॉस ही हो जाए, चाहे ऑलरेडी लॉस आ रहा था, अगर इसकी जगह लॉस भी होता, सपोज करो, वही अपना फिर से एक और ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरा 2 लाख रुपए, और इस साल का जो लॉस है वो है मेरा 3 लाख रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चार्ज करना है हमें, बोल दिया, तो सिंपल सी बात है यार, बनाओ ना। ये लो, लॉस हो गया तो क्या हो गया, लॉस इधर आता है, आपको पता होनी चाहिए चीज। लॉस आएगा 3 लाख रुपए, और आईओसी आएगा अपना 2 लाख रुपए, और टोटल लॉस आ गया मेरा इधर की साइड में। लो भाई, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितना, पूरा 5 लाख रुपए हो गया इक्वल, ठीक है। आगे जाके और समझ लेंगे। आज के लिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं रैप। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का मेरे को वेट रहता है, मैं रिप्लाई करूंगा, और भी अपनी क्लासेस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, नंबर आपके अच्छे आए। 100% तो हम कोर्स कवर कर ही रहे हैं, बस आप वीडियो देखते रहे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।